अयान एक साधारण लड़का था जो दिल्ली में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। लाइब्रेरी में एक दिन उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी रिया। वो किताबों में खोई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें हजारों कहानियां छुपी हों। अयान ने बस एक बहाना बनाया। माफ कीजिए, ये किताब मिल सकती है? रिया ने मुस्कुराकर कहा। अगर आप वादा करें कि इसे सच में पढ़ेंगे तो हाँ। और उसी दिन से दोनों की कहानी शुरू हुई। अध्याय 2। दोस्ती से मोहब्बत, कॉफी डेट, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कॉलेज के कैंपस में लंबी वॉक, सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म जैसा था। अयान धीरे धीरे रिया से मोहब्बत करने लगा, लेकिन कहने से डरता था। रिया भी उसकी मौजूदगी से खुश रहती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कभी एक अजीब सी उदासी दिखती, जिसे अयान समझ नहीं पाता था। अध्याय 3। इकरार, कॉलेज का आखिरी दिन। शाम को हल्की बारिश हो रही थी। अयान ने हिम्मत करके कहा, रिया, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच नहीं सकता। क्या तुम मेरी हो जाओगी? रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। अयान ने बिना सवाल किए वादा कर दिया। अध्याय 4। अनकहा सच। कुछ महीनों बाद रिया ने अयान से कहा कि उसे पढ़ाई छोड़कर अपने शहर लौटना होगा। अयान ने लाख पूछा, लेकिन रिया ने वजह नहीं बताई। बस इतना कहा, मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए आसान होगा। अयान टूट गया, लेकिन उसके फैसले का सम्मान किया। अध्याय 5। वो आखिरी खत। 2 साल बाद अयान को डाक से एक लिफाफा मिला। उसमें रिया की लिखी चिट्ठी थी। अयान, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। मुझे कैंसर था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी। वो वादा याद है? अब निभाना मुझे हमेशा याद रखना। खत के साथ एक फोटो थी रिया की, जिसमें वो बारिश में मुस्कुरा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे पहली बार अयान ने उसे देखा था। अध्याय 6। हमेशा के लिए। अयान ने कभी शादी नहीं की। हर साल बारिश के मौसम में वो उसी जगह जाता जहां उसने रिया को पहली बार देखा था, और एक गुलाब रख देता। उसके लिए रिया कभी गई ही नहीं। वो बस अब किताबों, खतों और बारिश में बसती थी।